गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। गहमा गहमी उरूज पर। सियासी जमातों के पास वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सिर्फ 9 घंटे बाकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आगा खान शाही पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग स्कर्दू GBA10 में पावर शो करेगी। इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दौलत का नाम नहीं है, सियासत करने का हक सिर्फ उन्हीं को है जो अपने नजरिए पर खड़े रहते हैं और जो दयानतदारी से काम करते हैं। ट्रंप कहे इस्राइल को तस्लीम करो और पाकिस्तान ने साफ जवाब दिया है, एब्सोल्युटली नॉट। इसको कहते हैं शेर का निशान पाकिस्तान की तरक्की का निशान है। आपने ये फैसला करना है 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है कि लाहौर बनाना है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने आज़ादी और मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी और वो हमारे माथे का झूमर है, उन्हें मायूस नहीं करेंगे। गिलगित में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि वक्त आ गया है कि इस खित्ते को आईनी हुकूक दिए जाएं। गिलगित को तरक्की के तसलसल की ज़रूरत है और यह खित्ता स्विट्ज़रलैंड बन सकता है जहाँ दुनिया भर के सयाह आ सकते हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर तरक्याती कामों पर शेर का निशान है। हाफिज हफीजुर रहमान ने गिलगित बल्तिस्तान को वो तरक्की दी जो पहले किसी ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि 7 जून को अवाम ने फैसला करना है कि गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है या लाहौर। पाकिस्तान की सरजमीन पर तरक्याती कामों पर शेर का निशान है। सिंध वो सूबा है जहां सैलाब जैसी तबाहकारियों के दौरान क़यादत अवाम के साथ खड़ी नजर आती है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर करने का मंसूबा बनाया है, जिससे 12 लाख घर पहले ही मुतासरीन के हवाले किए जा चुके हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का खुर्रम दस्तगीर के बयान पर रद्द अमल। कहा, कराची एक गरीब परवर शहर है जो मेहनत कशों का सहारा बनता है और पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाने में कलीदी किरदार अदा करता है। वो चाहते हैं कि हुंजा कराची जैसा बने और अवाम दोस्त हिकमत अमली को तरजीह दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमली इक़दाम के जरिए अवामी खिदमत को तरजीह दी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम का साथ दिया है और आइंदा भी हर मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक तहरीक, नज़रिया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अवामी वादे की अलामत है। आसफा भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से अपील की कि वो 7 जून को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए तीर के निशान पर मोहर लगाएं। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कायदीन से रब्ता। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कबल अज़ वक्त इस्लामाबाद वापस आने की अपील। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बिलावल भुट्टो को सफरी इंतजामात की यकीन दहानी करवाई। बिलावल भुट्टो ने दौरा गिलगित बल्तिस्तान कबल अज़ वक्त ख़त्म करने से माज़रत कर ली है। बिलावल शेड्यूल के मुताबिक जलसों से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद वापसी के लिए 6 और 7 जून के टिकट्स बुक हैं और वापसी पर वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें करेंगे। मुजफ्फराबाद में इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। गुज़िश्ता रोज़ कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर करते हुए कहा था कि महाजरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आईनी हकीकत है। करारदाद के मुताबिक इंतखाबी पेचीदगियाँ दूर करने और सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए इस्लाहात असम्बली के जरिए अमल में लाई जा सकती हैं। आईनी इस्लाहात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का खुसूसी इख्तियार और मैंडेट हैं और इस मामले पर सियासी जमातों, बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी और आईनी माहिरीन से मुशावरत होगी।
पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। आलमी जरीदे वॉक्स के मुताबिक पाकिस्तान ट्रम्प इंतजामिया का अहम शराकतदार बनकर उभरा है और अमेरिका ईरान तनाज़े में कलीदी सिफारती सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल में मरकजी किरदार अदा किया, जिसकी क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। वाशिंगटन और तेहरान दोनों पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस समझते हैं, जबकि सदर ट्रम्प ने भी पाकिस्तान के सिफारती किरदार की खुल कर तारीफ की है। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। मुआहदे की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान के साथ मुआहदे की सूरत में आबना हुर्मुज़ फौरी खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा कि अमन कायम होना लबनान के लिए अच्छा होगा। लबनान की सूरत हाल पर नज़र रखनी होगी। हिज़्बुल्लाह से लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। दोनों वज़राए दाखिला ने खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें तसलसल के साथ जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पाकिस्तान एक बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है और किसी के ताबे नहीं। पाकिस्तान के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीरुलजहती ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और चीन में ताउन इंतहाई अहम है। पुतिन ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना हर मुल्क के लिए ज़रूरी है और पाकिस्तान इस ताउन में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास 19 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया गया। थरलाई बम धमाके के मुतासरीन के लिए मुआवजा पैकेज, अमन मुज़ाकरात के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 69 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स, पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी के लिए 52 करोड़ रुपए की ग्रांट की फराहमी शामिल। इजलास में वफाकी वज़रा, अटॉर्नी जनरल और आला हुकाम की शिरकत। वफाकी हुकूमत का किफ़ायतशुमारी इक़दाम के तहत की गई कटौती वापस लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए 7 अरब रुपए की कटौती बहाल करने का फैसला किया गया है। काबीना डिवीज़न ने वज़ीर आज़म की इजाज़त से समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को भिजवा दी है। फैसले के बाद पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 63 अरब से दोबारा 70 अरब रुपए हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक 7 अरब रुपए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मद में देने की तजवीज़ दी गई है। फ़ंड्स की बहाली की समरी एजेंडे में शामिल कर ली गई। आइंदा वफाकी बजट में स्टेशनरी आइटम्स महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कॉपीज़, रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल्स और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स की शरह 18% करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि रवा माली साल के फाइनेंस बिल में 10% सेल्स टैक्स लगता है। कराची में बल्दिया उज़्मा ने नया एंटरटेनमेंट टैक्स नाफिज करने की तैयारी कर ली। टैक्स के तहत होटल्स, गेस्ट हाउसेज, लॉजेस, मैरिज हॉल्स, मार्कीज, मैरिज लॉन्स और बैंक्वेट्स से बिल का 1% वसूल किया जाएगा। KMC ने इसे आइंदा साल के बजट में शामिल करने का इरादा जाहिर किया है। एतराज़ात पर 10 जून को बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर में होगी। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद शोबा सयाहत की मालियाती पोजीशन मुस्तहकम बनाना और बेहतर खिदमात फराहम करना है।
जमात इस्लामी का पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जल्द मुल्क गीर तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जमात इस्लामी किसी साजिश या गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार हासिल करने पर यकीन नहीं रखती, बल्कि आवाम की हिमायत से निज़ाम की तब्दीली चाहती है। राय आमा के बगैर कोई इनकलाब पायदार नहीं होता और जमात इस्लामी अवामी मसाइल पर सबसे तवाना आवाज़ है। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी कमेटियाँ माशरती इस्लाह और मसाइल के हल के लिए मैदान अमल में हैं। पंजाब हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए सरगर्म अमल है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क़यादत में स्मॉग कंट्रोल, ई ट्रांसपोर्ट और माहौलियाती मॉनिटरिंग समेत मुतादिद मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। 2 साल के दौरान माहौलियात के शोबे में गैर मामूली काम हुआ। पंजाब में प्लास्टिक के खात्मे के गैर मामूली आज़म का यादा, आवाम से ज़्यादा दरख्त लगाने और कुदरती वसाइल की हिफाजत करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने माहौलियात के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम में कहा कि पंजाब खित्ते का पहला सूबा है जिसने एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम और इन्वायरमेंट वॉल के जरिए फ़िज़ाई आलूदगी की मॉनिटरिंग शुरू की है। स्मोक के तदारुक के लिए जदीद बार फोक गन्स इस्तेमाल हो रही हैं और शजरकारी मुहिम मुसलसल जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि नई नस्ल की बका के लिए माहौल को बेहतर बनाना नागुज़ीर हो चुका है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली संगीन हकीकत है जो हमारी मईशत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और आबी वसाइल को बराह रास्त मुतासर कर रही है। गुज़िश्ता 30 साल के दौरान पाकिस्तान को माहौलियाती आफात के बाइस तकरीबन 59 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ बातों तक महदूद ना रहें बल्कि अमल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।